Good morning, students. In our last class, we have started past indefinite tense, and I have given you an exercise that have to be done at your home. So, guys, as for some parents required answers of that particular exercise, today I am giving you the answer of particular that exercise. So, in that exercise, the first question is I alone in the forest. सो गाइस यहाँ पे देखिए हमें करना क्या था कि हमें यहाँ पे पास्ट सिंपल की जो वर्ब थी उन्हें भरना था। तो इस वाले में जो पहला हमारा सेंटेंस था कि आई सी था ब्रैकेट में, वहाँ पे इसका आंसर जो होगा वो आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा पहले का सा। आई सा अलोइन इन द फॉरेस्ट। क्यों होगा? क्योंकि देखिए हमें पास्ट सिंपल में करना है, तो पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म हम लिखते हैं, तो सी की सेकंड फॉर्म सा। फिर अगला था वी ब्रैकेट में था गो टू मीट माय फ्रेंड लास्ट नाइट। अब लास्ट नाइट आया है तो पास्ट सिंपल है ऑटोमेटिकली, तो यहाँ पे उसका आंसर हो जाएगा गो की सेकंड फॉर्म वेंट। थर्ड था ही ल्यूज हिज मोबाइल ऑन द ट्रेन येस्टरडे। येस्टरडे फिर से पास्ट सिंपल का सिंबल है, तो यहाँ पे ल्यूज का हो जाएगा लॉस्ट। थर्ड का आंसर क्या होगा? लॉस्ट। रतन ब्रैकेट में बाई था अ न्यू मोबाइल फ़ोन लास्ट वीक। तो यहाँ पे लास्ट वीक है, तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा देखिए बाई का बॉट, BOUGHT बॉट यानी खरीदा। ठीक उसी प्रकार से सी विन, विन की हमारे पास सेकंड फॉर्म हो जाएगी, वो हो जाएगी वॉन। टॉम स्टिल अ बुक, स्टिल अ बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी। अब देखिए यहाँ पर फ्रॉम द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से, अब यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा कि ये प्रेजेंट का है या पास्ट का है, लेकिन हमें पास्ट सिंपल का करना है। तो गाइस हमें जब पास्ट सिंपल का करना है तो हमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि ये हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है कि हमें पास्ट में करना है। यदि नहीं दिया हुआ है और ऐसा सेंटेंस आए टॉम स्टील अ बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, तो यहाँ पे ये ज़रूर देख लेना है कि फ्रॉम जो वर्ड आया यानी कि से। अब से शब्द जो है इसका मतलब कार्य हो चुका है, कार्य पहले कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें इसकी सेकंड फॉर्म लिखनी है। ये कुछ आइडेंटिफिकेशन वर्ड्स हैं जिन्हें हमें पहचानना है। और अब जैसे मैंने कहा था कि ये इस टेंस में दिया हुआ है, यदि इस टेंस में ना दिया हो तो वहाँ पे एक वचन के हिसाब से हम क्या होगा, स्टील की स्टील्स हो जाएगा यानी चुराता है। लेकिन यहाँ पे हमें पास्ट सिंपल में है, तो हम इसका आंसर जो करेंगे सिक्स्थ का वो क्या होगा, स्टॉल, STOLE, स्टॉल। ठीक उसी प्रकार से आई राइट अ न्यू स्टोरी लास्ट ईयर, तो राइट की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, वो होगी रोट। ठीक उसी तरीके से हरी गेट लास्ट इन द प्लेयर, तो होगा क्या, गेट की सेकंड फॉर्म गोट हो जाएगी हमारे पास। अब देखिए ये नकारात्मक और पर्सनवाचक नहीं है, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली सेकंड फॉर्म लिख रहे हैं। यदि हमारे पास कोई नकारात्मक हो या फिर पर्सनवाचक हो तो हमें क्या करना होता है, तो हमें इनकी सेकंड फॉर्म के साथ साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ साथ हमें हेल्पिंग वर्ब भी लगानी होती है।
तो 9th का आंसर क्या होगा? 9th है आई कम हियर इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे कम की सेकंड फॉर्म केम। कम वैसे इसे बोला भी, इसे भी कम ही जाता है, लेकिन हम लिखने में इसमें ए लिखते हैं। फिर अगला हमारे पास जो है वो था इंट्रोगेटिव वाक्य, जिसमें था WH वर्ड से वाई, फिर खाली जगह थी, फिर यू, ब्रैकेट में था कॉल मी लास्ट नाइट। लास्ट नाइट है तो ये श्योर है कि हमें पास्ट सिंपल में बनाना है। WH वर्ड है तो इसका मतलब WH वर्ड के बाद में ही हमें क्या करना होगा? हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी। तो पहले इस 10 नंबर के क्वेश्चन में हमारे पास पहले आ जाएगा डिड, फिर हमारा सब्जेक्ट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि है कॉल की, कॉल ही रहेगी। ये दो हमारे पास इसमें भरे जाएंगे। फिर 11वां है आई वॉज वॉचिंग TV व्हेन माई फादर। अब यहाँ पर देखिए व्हेन आया है, तो व्हेन जब आया है तो इसका मतलब क्या है कि कोई एक कार्य हो रहा था, उसी बीच दूसरा हुआ यहाँ पे ये बता रहा है कि ये पास्ट सिंपल है। तो यहाँ पे क्या होगा? कॉल की सेकंड फॉर्म हो जाएगी कॉल्ड। ये हमारी जो पिछली एक्सरसाइज थी उसके आंसर्स हैं। गाइज अपने अपने आंसर्स मैच कर लीजिएगा। अब आगे हम देखते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है कि पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट में डिफरेंस क्या क्या है। देखिए, जब कोई कार्य भूतकाल में ही पूरा हो जाए, वह इसका समय नहीं दिया हुआ होता है, यानी कार्य पूरा हो जाए लेकिन समय नहीं दिया हुआ हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग होता है। परंतु यदि समय दे दिया गया हो तो हम पास्ट इंडेफिनिट का उपयोग करेंगे। काम तो पूरा हो गया लेकिन समय नहीं दिया, और यहाँ पर हमें पास्ट इंडेफिनिट में समय दिया है। जैसे हमने अभी उदाहरण देखे, वहाँ पे लास्ट नाइट, इन द मॉर्निंग, ये सब दिए हुए थे। तो वो हमें क्या बताते हैं? वो हमें बताते हैं कि पास्ट सिंपल ये है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट जिसमें कोई समय नहीं दिया हुआ, जैसे आई हैव बॉट ए न्यू TV। अब यहाँ पे न्यू TV कब खरीदा, इसका कोई समय नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे हैव बॉट किया है। ठीक उसी प्रकार से ही हैज़ रिटन अ लेटर बट ही हैज़न्ट पोस्टेड इट। तो यहाँ पे उसने लेटर लिखा, अब कब लिखा, लेटर कब लिखा, वो समय नहीं दिया हुआ, तो डायरेक्टली हैज़ रिटन यहाँ पे किया है। अब यदि हमें समय दिया हुआ हो, जैसे यहाँ पे देखिए समय हमें दिया हुआ है लास्ट वीक। अब लास्ट वीक दिया हुआ है तो हमने बाई की सेकंड फॉर्म बॉट ही लिखी है। यदि हमें यस्टरडे दिया हुआ है तो ये जो भूतकाल का हमें इंडिकेशन दिया हुआ है, उसी के लिए हम यहाँ पे भूतकाल में इन सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे। ये थी हमारी पहले पॉइंट की जानकारी। पहला पॉइंट हमें यही कह रहा है, देखिए अगर हम इसे सीधे शब्दों में समझे तो जहाँ पे समय दिया हुआ है वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट, और जहाँ पे समय नहीं दिया हुआ वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट हमारी जो स्लाइड है वो स्लाइड क्या कहती है? यदि कोई कार्य भूतकाल में हो जाए, यानी काम कंप्लीट हो जाए, वह इसका प्रभाव वर्तमान पे मौजूद हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। लेकिन यदि उसका प्रभाव मौजूद नहीं है, यानी एक काम पूरा हो गया है, अब उस काम से कोई लेना देना नहीं है, तो हम इसे पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। जैसे वह अभी भी अस्पताल में है, इसका मतलब कि वह पहले से ही अस्पताल में है और अभी भी है। तो इसका मतलब ये है कि घटना तो पास्ट से चालू हुई है लेकिन अभी भी है, जारी है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें प्रेजेंट परफेक्ट काम में लेना है। जैसे सीता हैज़ हैड एन एक्सीडेंट, सीता का एक एक्सीडेंट हुआ, तो इसका मतलब उसका उपचार अभी जारी है।
अब जैसे आई हैव लॉस्ट माई पेन, आई हैव लॉस्ट माई पेन, तो इसका मतलब जो खो गया वो उसे अभी भी नहीं मिला है। यदि उसे मिल जाता तो क्या होता, यहाँ पे हैव नहीं आता, आई लॉस्ट माई पेन, मैंने मेरा पेन खो दिया। अब यहाँ पे देखिए सॉरी, पास्ट इंडेफिनिट में हम इसी को बनाते हैं तो क्या होगा, सीता हैड एन एक्सीडेंट, सीता का एक एक्सीडेंट हुआ, यानी सीता का एक्सीडेंट हो गया, अब वो अपने घर पे है या फिर कहीं और है, उसका इलाज उपचार नहीं हो रहा, या फिर मान लीजिए उसे डिस्चार्ज कर दिया गया या फिर कुछ और घटना हो चुकी है। ठीक उसी प्रकार से जैसे आई लॉस्ट माई पेन, मैंने मेरा पेन खो दिया, अब वो जो खो दिया वो तो मिला नहीं है, लेकिन इन्होंने क्या किया, उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पे उन्होंने किसी से उधार ले लिया या फिर नया पेन खरीदा। तो यहाँ पे उधार की बात है, तो यहाँ पे क्या कहा गया, एंड हैड टू बोरो कविताज, और उसने कविता का पेन उधार ले लिया, यानी जब कविता का पेन उसने उधार लिया उस समय उसके पास उसका पेन नहीं था। तो एक कार्य पूरा यहाँ पे हो चुका है, दूसरा कार्य यहाँ पे जारी है। यदि इन दोनों सेंटेंस को हम अलग अलग करें तो ये क्या होगा, आई लॉस्ट माई पेन, ये एक सेंटेंस कंप्लीट है। दूसरा यहाँ पे आई हैड टू बोरो कविताज, तो यहाँ पे भी देखिए सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, जो यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यहाँ पे हेड टू मॉडल काम में लिया है, फिर बोरो है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। ठीक यहाँ पे भी सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। तो सेंटेंस की मिनिमम जो क्वालिटी होती है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है और यहाँ पर भी हो रही है। अब दोनों सेंटेंस में कर्ता एक है, तो हमने ये कंजक्शन के तौर पे हमारी पिछली क्लासों में हमने पढ़ा था कि जब एक जैसे कंजक्शन हो तो हम उन्हें एंड से जोड़ देते हैं, और एक जैसे नाउन हो तो उन्हें हम कंजक्शन से जोड़ देते हैं और एक नाउन को वहाँ से रिप्लेस कर देते हैं। जैसे यहाँ पे किया गया है इस सेंटेंस में, देखिए यहाँ पे आई था जो भी मैंने उदाहरण दिया, और यहाँ पे भी आई आएगा, तो दोनों के सब्जेक्ट एक जैसे हैं तो सब्जेक्ट को एक को रिप्लेस किया और वहाँ पे एंड से उन्हें दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया गया। ये कार्य कहाँ किया गया, ये पास्ट इंडेफिनिट में किया गया और प्रेजेंट परफेक्ट में ये कार्य नहीं हुआ। नेक्स्ट स्लाइड हमारी जो है वो स्लाइड हमें क्या कहती है, तो इस वाले पॉइंट में हमने देखा कि यदि किसी कार्य का वर्तमान में भी प्रभाव हो तो वो कहाँ पे होगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, और जो जिसका प्रभाव वहीं तक ही सीमित था तो वो पास्ट इंडेफिनिट में लिखा गया। अगला, यदि कोई कार्य भूतकाल में घटित हो जाए वह उसके भविष्य में पुनः होने की संभावना हो तो प्रेजेंट परफेक्ट, और जब पुनः होने की संभावना ना हो तो पास्ट इंडेफिनिट। जैसे चेतन हैज़ रिटन अ नंबर ऑफ ड्रामाज, चेतन ने बहुत सारे ड्रामा यानी नाटक लिखे, इसका मतलब चेतन अभी भी लिखना चेतन का जारी है, चेतन का कार्य नहीं रुका है और भविष्य में भी वो लिखेगा। और यदि यहाँ पर भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो, जैसे कालिदास रोट अ नंबर ऑफ ड्रामाज, कालिदास ने बहुत सारे नाटक लिखे, लेकिन कालिदास जी अब मर चुके हैं तो कालिदास जी के ड्रामा अब और नहीं लिखे जाएंगे, कोई और ही लिखेगा। लेकिन यहाँ पर चेतन अभी जीवित है और चेतन आगे भी भविष्य में लिखता रहेगा। तो ऐसी चीज़ें जहाँ पर कि हमारे सब्जेक्ट के द्वारा दोबारा भविष्य में वो कार्य ना किया जाए, इसका बोध हो, तो वो हम पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे।
और यदि हमें ये बोध हो रहा हो कि वो भविष्य में भी करेगा तो हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे। सो गाइस, यहाँ हमने 3 पॉइंट पढ़े। तीनों पॉइंट में जहाँ तक मैं जानता हूँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगला देखते हैं। जब किसी कार्य का वर्णन समयावधि के पूरे होने से पहले किया जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखिए, यहाँ पे जो समयावधि की बात की गई है ये वही बात है जो हमें थोड़ी देर पहले कहा गया था पॉइंट नंबर 2 में, कि यदि उसका वर्तमान पे प्रभाव मौजूद हो तो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। और यदि समयावधि की बात ना की जाए, यानी कार्य पूरा होने के बाद बात की जाए, तो पास्ट इंडेफिनिट में। जैसा अभी हमने पॉइंट नंबर 1 में भी देखा था कि यदि कोई कार्य प्रेजेंट परफेक्ट में तभी कार्य काउंट होगा जब वो पास्ट से चालू हुआ हो और वर्तमान में भी जारी हो या वर्तमान में अब उसका प्रभाव हो। और यदि हमारे पास कोई कार्य जैसे कल ही या लास्ट नाइट या लास्ट वीक या लास्ट मंथ कंप्लीट हो गया हो या यस्टरडे कंप्लीट हो गया हो, उससे हम पास्ट इंडेफिनिट में काउंट करेंगे या लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ टी टुडे, यानी इस व्यक्ति ने आज बहुत सारी चाय पी ली। इसका मतलब अभी भी उसके पास चाय है, चाय पीने का काम जारी है। तो ये समयावधि पूरी होने से पहले, यानी अभी उसका चाय पीने का पूरा कोटा हुआ नहीं है, तो वो हम कहाँ काउंट करेंगे, वो हम प्रेजेंट परफेक्ट में। और यदि जैसे अब यही व्यक्ति कल किसी को कहे कि कल यार मैंने बहुत ज़्यादा चाय पी ली थी, तो चाय पी ली थी, अब वहाँ पर देखिए कार्य पूरा हो गया। अब आज उसके पास चाय नहीं है, आज वो चाय नहीं पी रहा, तो यस्टरडे की जो बात आई वो बात हम कहाँ काउंट करेंगे, वो हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पे देखिए, यदि कोई कार्य आज अभी तक पूरा नहीं हुआ हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में, और यदि वो पूरा हो चुका हो, जब ये कथन लिखा गया हो या कहा गया हो तब वो कार्य पूरा हो चुका है, तो पास्ट इंडेफिनिट में। आगे हम इसे देखते हैं, इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे शी हैज़ फोन मी 6 टाइम, शी हैज़ फोन मी 6 टाइम्स, यानी उस दिस मॉर्निंग एट 11 AM, यानी उसने 11 बजे तक उसे 6 बार फ़ोन कर दिए आज सवेरे। अब 6 बार फ़ोन कर दिए, इसका मतलब उसके फ़ोन अभी रुके नहीं हुए हैं, वो अभी भी फ़ोन करेगी। तो यहाँ पे देखिए, इसका प्रभाव हमारे वर्तमान पे है। दूसरा, समयावधि पूरी होने की कहीं कोई बात नहीं है, तो ये हमारा किस में आएगा, ये हमारा आएगा प्रेजेंट परफेक्ट में। और जैसे यहाँ पे देखिए, शी फोन मी 6 टाइम्स दिस मॉर्निंग एट 2 PM, तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, 2 PM दिया हुआ है और यहाँ पे 11 AM दिया हुआ है, तो 12 बजे से पहले का समय हम मॉर्निंग में काउंट करते हैं और 12 बजे के बाद का समय हम आफ्टरनून में काउंट करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है दिस मॉर्निंग, तो ये मॉर्निंग में उन्होंने 6 बार फ़ोन कर दिया, लेकिन अब उनका फ़ोन नहीं आया। तो ये कब की बात है, ये आफ्टरनून की बात है। तो आफ्टरनून यानी मॉर्निंग पूरी हो चुकी है, तो मॉर्निंग पूरी हो चुकी है, तो यहाँ पे हम इसे किस में काउंट करें, पास्ट इंडेफिनिट में इसे हम काउंट करेंगे। ठीक उसी प्रकार से अगला सेंटेंस देखिए, हैव यू सीन हिम दिस वीक, क्या आपने उसे इस सप्ताह देखा।
इसका मतलब वो अभी भी दिखाई नहीं दे रहा, तो वर्तमान पे उसका प्रभाव है। फिर इसी को यदि हम पास्ट में लेके चलें तो क्या होगा, डिड यू सीन हिम लास्ट वीक, क्या आपने उसे पिछले सप्ताह देखा। लेकिन अब यहाँ पे मतलब देखिए, पिछले सप्ताह की बात हो रही है, इसका मतलब इस सप्ताह तो वो नज़र आ रहा है लेकिन पिछले सप्ताह वो नज़र नहीं आया था, तो उस कार्य का प्रभाव वहीं तक रहा। अब वर्तमान में इसका कोई प्रभाव नहीं है। ठीक उसी प्रकार से आई हैव नेवर प्लेड क्रिकेट इन माई लाइफ, यानी मेरे जीवन में मैंने कभी क्रिकेट नहीं खेला। तो मेरे जीवन में मैंने कभी क्रिकेट नहीं खेला, तो यहाँ पे देखिए नेवर वर्ड आया है, तो नेवर वर्ड हमेशा ही प्रेजेंट परफेक्ट में आ रहा है और प्रेजेंट में आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने कभी नहीं खेला, तो इसका मतलब इन्होंने जब ये कथन कहा है या लिखा है तब ये जीवित हैं, तो इनका प्रभाव अभी भी इनके वर्तमान पर भी है और भविष्य में भी ये नहीं खेलने वाले। लेकिन यदि यहाँ पर हो कि जब ये कोई कार्य कर रहे हो या कोई घटना इनके साथ कोई और हुई हो तब इन्होंने क्रिकेट नहीं खेला हो, तब बात अलग होगी। जैसे आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट व्हेन आई वॉज एट कोटा, यानी जब ये कोटा में थे तब इन्होंने क्रिकेट नहीं खेला, लेकिन इसका मतलब कोटा छोड़ते ही इन्होंने खेलना चालू कर दिया था। कोटा छोड़ते ही इन्होंने खेलना चालू कर दिया, तो कोटा इनके लिए क्या हुई, कोटा इनके लिए पास्ट की घटना हो गई। अब कोटा इनके लिए पास्ट हो गया, कोटा क्या हुआ, कोटा पास्ट हो गया। अब पास्ट में कोई कार्य पूरा हो चुका है तो वो किस में आएगा, पास्ट इंडेफिनिट में ही काउंट किया जाएगा। सो गाइस, इसमें ये 4 नियम थे, जिनमें पहला नियम था कि भूतकाल का यदि हम मोटा मोटी इन्हें देखें, एकदम आसान भाषा में हम इन्हें समझें, तो यहाँ पे सीधी सी है कि यदि किसी कर्ता की किसी कार्य का प्रभाव वर्तमान पे हो तो प्रेजेंट परफेक्ट में वो लिखा जाएगा, और यदि उसका प्रभाव भूतकाल तक ही सीमित रहा हो तो वो कहाँ होगा, वो पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। यही इन चारों नियमों का निचोड़ है। अब आगे हम एक एक्सरसाइज कर लेते हैं आज। देखिए, इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि यहाँ पर हमारे पास दोनों टेंस दिए हुए हैं कि आप इन्हें प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों से ही फिलअप कर सकते हो। तो ऐसे में हमें ये ध्यान रखना है कि प्रेजेंट में हम इन्हें किस प्रकार करेंगे और पास्ट में हम इन्हें किस प्रकार करेंगे। तो वो आइडेंटिफिकेशन जो वर्ड थे वो वर्ड मत भूल जाना। तो ऐसे में देखिए, आइडेंटिफिकेशन वर्ड्स के लिए हम एक बार इन्हें देख लेते हैं। जैसे कोई अनफिनिश्ड टाइम हो, ऐसा जो कि समय पूरा नहीं हुआ हो, जैसे दिस मॉर्निंग, दिस आफ्टरनून, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, टुडे, सिंस एटसेट्रा, तो वो तो हो जाएंगे हमारे किस में, प्रेजेंट परफेक्ट में। और पास्ट इंडेफिनिट में जैसे कोई कार्य फिनिश हो गया हो, कोई समय फिनिश हो गया, जैसे येस्टरडे है, लास्ट वीक है, लास्ट मंथ है, या फिर इन 2012 है या 2019 है, तो वो वहाँ पर हमारे पास क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो गाइज़, इन्हें भूल मत जाना, ये इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो हैं वो बहुत काम की चीज़ है। परीक्षा में हमें कोई हेल्प नहीं करने वाला सिवाय हमारी मेहनत के। तो आपकी जो मेहनत है वो आपके जीवन में हर जगह आपके पास काम आएगी। इन्हीं से आप इन्हें पहचानोगे कि ये किस में आपको इन्हें करना है। तो हम पहला देख लेते हैं। पहला ये है आई ब्लैंक है, ब्रैकेट में दिया हुआ है लाइव, तो लाइव का यहाँ पे उचित वर्ब की फॉर्म हमें भरनी होगी। इन जयपुर फॉर 5 years देन वेंट टू जोधपुर, यानी अब यहाँ पे देखिए, देन तब वह कहाँ गया, जोधपुर गया, लेकिन 5 साल वो कहाँ रहा, जयपुर में रहा। तो जयपुर में रहने का कार्य उसका पूरा हो चुका है,
तो यानी पास्ट का इसका प्रभाव कहाँ है, पास्ट तक, ये वर्तमान में इसका कोई प्रभाव नहीं है। तो यहाँ पे लाइव की सेकंड फॉर्म आ जाएगी लाइव्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगी, लाइव्ड आ जाएगी। ठीक उसी प्रकार से जैसे हमारे पास ये वाला है सेकंड वाला, समवन माई बाइक नाउ आइल हैव टू वॉक होम। अब ये क्या कह रहा है, अब मेरे को घर तक पैदल जाना होगा, और ब्रैकेट में दिया हुआ स्टील। तो एक चीज़ देखिए, समवन, किसी ने मेरी बाइक चुरा ली, इसलिए मुझे अब क्या होगा, पैदल जाना होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो घटना पास्ट में हुई उसका प्रभाव कहाँ है, वर्तमान में है। वर्तमान में प्रभाव है तो यहाँ पर सीधे तौर पे हमें क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट भरना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम वर्ब हम भरते हैं, वो भरते हैं थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म भरने के साथ ही हमें हेल्पिंग वर्ब भी लगानी होती है। अब यहाँ पे समवन दिया हुआ है, तो समवन के लिए हमारे पास क्या आएगा, हैज स्टॉलन। एक वचन है तो एक वचन के लिए हमारे पास हैज स्टॉलन हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे हमारे पास थर्ड में दो ब्लैंक दिए हैं, बीच में किसी का नाम दिया हुआ है। रीडिंग द न्यूज़पेपर येट, यानी येट का मतलब अभी भी, तो अभी भी पढ़ रहा है, इसका मतलब पास्ट से उसका जारी है। एंड किसी का नाम है, तो यहाँ पे फिर से हमारे पास वर्तमान में उसका प्रभाव है। तो वर्तमान में प्रभाव है तो हमें क्या करना होगा, हमें प्रेजेंट परफेक्ट बनना होगा। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट के हिसाब से, और नॉट दिया हुआ है, नॉट फिनिश्ड है, तो क्या होगा, हैज़ एनी नॉट फिनिश्ड, हैज़ एनी नॉट फिनिश्ड रीडिंग द न्यूज़पेपर येट। फिर चौथा देखिए, वी प्ले दिया हुआ है फुटबॉल येस्टरडे आफ्टरनून। अब येस्टरडे कल ही ख़त्म हो चुका है, तो यहाँ पे क्या होगा, वी प्लेड फुटबॉल। सो गाइस, यहाँ पे इन 4 के मैंने आपको बताए हैं किस तरीके से करने। बाकी हमारे पास जो 6 बच गए हैं, इन 6 के आपको खुद को करने हैं, और नेक्स्ट क्लास में इनके आंसर मैं आपको बताऊँगा। तो एक बार इन्हें मैच कर लीजिएगा कि आपके सही है या नहीं है, लेकिन मेहनत कीजिएगा, नकल मत कीजिएगा। जितनी मेहनत करोगे ईमानदारी से, उतना ही आपका मेहनत ही आपके साथ रहेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडेज़ क्लास, होप you will understand it.